2 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो टेट, सुपर टेट और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला करंट है आपका कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपेन, अलेक्जेंडर एल्बन, डेविड प्रोप्स। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन की यह 15वीं जीत थी। 2020 के फार्मूला 1 रेस की यह 11वीं जीत थी। लुइस हैमिल्टन के कैरियर की यह 95वीं जीत थी। इस रेस में मैक्स वेरस्टेपन दूसरे नंबर पर, अलेक्जेंडर एल्बन तीसरे नंबर पर थे। मैक्स वेरस्टेपन नीदरलैंड के, जबकि अलेक्जेंडर एल्बन थाईलैंड के हैं। डेविड प्रोप्स जो कि ब्रिटिश अभिनेता हैं, उनका हाल ही में निधन हुआ है। सेकंड है आपका बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 50वां स्थापना दिवस, 25वां स्थापना दिवस या 75वां या 56वां स्थापना दिवस मनाया है। तो बीएसएफ ने 1 दिसंबर माने कि अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है 1 दिसंबर को। तो बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया। बीएसएफ का संगठन 1 दिसंबर 1962 को किया गया था। यह भारत की सेनाओं में सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। यह एक दीवार के रूप में काम करती है। इसका मुख्यालय बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में तथा इसके महानिदेशक राकेश अस्थाना जी हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना स्थापना दिवस कौन सा मनाया है? तो 56वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में 22,000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? पहला आपका महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली। तो 22,000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली भारत के तीसरे खिलाड़ी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12वें खिलाड़ी हैं। इन्होंने NSCG ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच दूसरे वनडे के बीच 22,000 रन बनाया है। यह भारत के तीसरे खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आपका यूएसबी ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यूएसबी ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 10.5, 10%, 8.5% या 20%। तो यूएसबी ने 10.5% भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया। यह निगेटिव अनुमान है। यूएसबी की ग्लोबल इकोनॉमिक्स और मार्केट आउटलुक ने यह जीडीपी तय की है। नेक्स्ट है आपका रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण के एक यादगार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? रासायनिक युद्ध से सभी पीड़ित के लिए स्मरण एक यादगार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 नवंबर, 28 नवंबर, 30 नवंबर या 27 नवंबर को। तो यह स्मरण दिवस अमेरिका द्वारा 30 नवंबर को मनाया जाता है। यह 2005 के बाद इस माने कि रासायनिक युद्ध से पीड़ित जो लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उन लोगों को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए यह रासायनिक युद्ध से पीड़ित लोगों को याद करने के लिए 30 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि किस बैंक ने औद्योगिक घरानों को बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति देने की सिफारिश की है? किस बैंक ने औद्योगिक घरानों को वो बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति देने की सिफारिश की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, रिजर्व बैंक, वर्ल्ड बैंक या स्वास्थ्य मंत्रालय? तो इसकी अनुमति दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने औद्योगिक घरानों के बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति दी। आरबीआई की एक आंतरिक कार्यक समूह IWG के द्वारा यह अनुमति देने की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ष 2020 के शब्द के रूप में नामित किया गया है? पहला आपका कोरोना, नोटबंदी, क्वारंटाइन, रेलबंदी। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है क्वारंटाइन शब्द को। किसको चुना गया? क्वारंटाइन शब्द को चुना गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट आया आपका किस राज्य में प्रस्तावित इंटर मॉडल स्टेशन परियोजना IMS के लिए लगभग 7,000 पेड़ गिराने का प्रस्ताव रखा गया है? किस राज्य में प्रस्तावित इंटर मॉडल स्टेशन परियोजना IMS के लिए लगभग 7,000 पेड़ गिराने का प्रस्ताव है? पहला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इनमें
किस प्रदेश किस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया है? महाराष्ट्र के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह जो महाराष्ट्र में नागपुर रेलवे स्टेशन से लेकर अंजनी रेलवे स्टेशन 2.8 किलोमीटर के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिसमें बनाने के लिए लगभग 7,000 पेड़ को काटने पड़ेंगे। इसके लिए प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है आपका ये आपका क्विज है कि किस मंत्रालय इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? ये आपकी क्विज है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल का क्विज रहा है कि राष्ट्रीय कानून दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय कानून दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2015 से मनाया जाता है। 2015 में अम्बेडकर जी के 125वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो चलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं 2 दिसंबर के करंट अफेयर को। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। यह 2020 की 11वीं रेस थी जिसे लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस की 15वीं जीती थी। 2020 में लुइस की 15वीं जीत, जबकि उनके कैरियर में कुल 95 जीत उन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट है आपका कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 56वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन हुआ था। बीएसएफ का मुख्यालय दिल्ली में तथा इसके महानिदेशक राकेश अस्थाना जी हैं। हाल ही में 22,000 रन बनाए अंतर्राष्ट्रीय रन बना भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। 22,000। ये भारत के तीसरे बल्लेबाज है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर 8वें बल्लेबाज है। इन्होंने SCG ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच दूसरे वनडे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय रन माने सबसे तेज रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। यूएसबी ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत के GDP कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है आपका रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का एक यादगार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 30 नवंबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 2005 के बाद इसको मनाने के लिए किया गया है। रासायनिक युद्ध में घायल या शहीद हुए लोगों के याद करने के लिए 30 दिसंबर को स्मरण करने के लिए यादगार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस बैंक ने औद्योगिक घरानों को बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति देने की घोषणा की है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी अनुमति देने की सिफारिश की है। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी की शब्द को वर्ष 2020 के शब्द के रूप में नामित किया है? तो क्वांटराइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में प्रस्तावित इंटर मॉडल स्टेशन परियोजना IMAS के लिए लगभग 7,000 पेड़ गिराने का प्रस्ताव किया गया है? तो महाराष्ट्र में राज्य के लिए किया गया है, जो नागपुर जिले रेलवे स्टेशन से अजनी रेलवे स्टेशन तक किया गया है। उसको बनाने के लिए 7,000 पेड़ गिराने का प्रस्ताव रखा गया है। आज का क्विज है आपका किस मंत्रालय इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? ये आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हफ्ता माने कल का आपका क्विज था कि राष्ट्रीय कानून दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह 2015 से मनाया जाता है। 2015 में बाबा अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस बनाने की घोषणा की गई थी। 2 दिसंबर के ये रहे करंट अफेयर्स, जो कि टेट, सुपर टेट और सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर्स ये रहे आपके महत्वपूर्ण। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।